बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीनुन नहव जिल्द अवल से आज हम एक और सबक पढ़ लेंगे। उन्वान है फ़ेल मजहूल और नाइब फ़ाइल। आज के सबक में हम सीख लेते हैं फ़ेल मजहूल किसे बोलते हैं और इसी तरह नाइब फ़ाइल किसे बोलते हैं। तो चलिए पहले कायदे की तरफ जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह तमारीन को देख लेते हैं। कायदे में लिखा फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल का जिक्र मौजूद न हो और उसकी जगह मफ़ूल भी उसका कायम मुकाम हो। कह रहे हैं कि फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें यानी काम करने वाला जो हो वो मौजूद ही ना हो, यानी जिसने ये फ़ेल किया है, जिसने ये काम किया है उसका तज़किरा नहीं है, उसकी जगह वहाँ पर जो मफ़ूल बिही होता है उसको फिर उसके कायम मुकाम बनाया जाता है और उसी को नाइब फ़ाइल कहते हैं। अभी आए गए नाइब फ़ाइल उस इसमें मरफू को कहते हैं। अब कह रहे हैं कि जो नाइब फ़ाइल है वो इसमें मरफू होता है, यानी उस पर पेश होता है, नाइब फ़ाइल पर पेश होता है। कह रहे हैं कि नाइब फ़ाइल उस इसमें मरफू को कहते हैं जो फ़ाइल का कायम मुकाम हो। कह रहे हैं कि यानी चूंकि वहाँ पर फ़ेल मजहूल जो होगा उसका वहाँ फ़ाइल मौजूद ही नहीं होगा, अब उसकी जगह जो यानी उसका नाइब जो लाया जाएगा वो नाइब फ़ाइल जो होता है यानी मफ़ूल बिही असल में होता है, उसी को उसके नाइब लाता है। जैसे आप इस हाल में समझ लीजिएगा इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ एक तो होता है मोहतमिम यानी प्रिंसिपल और इसी तरह दूसरा होता है वाइस प्रिंसिपल। जब वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं होता है फिर उसके बाद जो लाया जाता है वो यानी वाइस प्रिंसिपल उसके कायम मुकाम लाया जाता है, चूंकि प्रिंसिपल मौजूद नहीं। इसी एतबार से जब फाइल मौजूद नहीं है, जब वहाँ पर यानी काम करने वाला मौजूद नहीं है, अब जो नाइब फाइल है यानी उसका नाइब जो है वो उसकी जगह आ जाता है, यानी वो फाइल बन जाता है, यानी नाइब फाइल वही कहलाता है। आया समझ में इतना? जैसे अभी हम इसको बोर्ड पर भी सिखाएंगे। उसके बाद लिखा है उन्होंने नाइब फाइल अगर मुज़क्कर हो तो फेल भी मुज़क्कर आता है, यानी नाइब फाइल अगर वो मुज़क्कर होगा तो फेल भी मुज़क्कर आएगा। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो फाइल होगा तो उसका जो फाइल अगर मुज़क्कर तो फेल भी मुज़क्कर, उसी एतबार से ये कायदा भी है। इसी तरह अगर नाइब फाइल मुअन्नस होगा तो उस वक्त जो फेल भी लाया जाएगा वो मुअन्नस लाया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि और नाइब फाइल अगर मुअन्नस हो तो फेल भी मुअन्नस ही लाया जाता है। फेल माजी मजहूल के पहले हरफ को पेश और आखिर से पहले वाले हरफ को ज़ेर हुआ करता है। अब कह रहे हैं कि फेल माजी जो होगा उसको जब आप यानी मजहूल बनाओगे वो चीज़ उसके बनाने का तरीका क्या है वो आज हम यहाँ पर सिखाएंगे। जैसे बोर्ड पर आप ज़रा फेल एक ले लीजिएगा, जैसे ज़रबा ज़रबा। अब इसको यहाँ पर बना दीजिएगा फ़िलहाल। अब इसका एराब यहाँ से अब बयान किया जाएगा। फ़ेल माजी मजहूल के पहले हरफ को पेश। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ज़बर था, यही कह रहा है पहले हरफ को पेश, अब हमने पेश दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि और आखिर से पहले वाले हरफ को ज़ेर हुआ करता। अब जो आखिर से पहला वाला, यह आखिर है, उससे पहला वाला हरफ ये है, यहाँ पर ज़ेर हुआ करता है। कह रहे हैं कि यही मजहूल को यानी जो फ़ेल मजहूल होता है उसको पहले हरफ को पेश यानी माजी का जो होगा और आखिर से पहले वाले हरफ को माफ़ कर लेना ज़ेर होगा और आखिर में जो माजी होता है वो मबनी ही होता है। अब देखिए ज़रबा से ज़ुरीबा ये बन जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे अफ़ाल भी बना सकते हो, जैसे नसरा से नुसीरा, फतहा से फुतिहा, उसी एतबार से यानी माजी मजहूल आप बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है। जैसे ज़रबा का तर्जुमा क्या होगा कि या मारा उस एक मर्द ने, मारा उस एक मर्द ने, उस एक मर्द ने मारा, मारा उस एक मर्द ने। अब देखिए यहाँ पर ज़ुरीबा का तर्जुमा को मारा गया वो एक मर्द, वो एक मर्द मारा गया। अब देखिए यहाँ पर ज़रबा मारा उस एक मर्द ने, यहाँ पर मारने वाला मौजूद है, यानी पता चलता है कि फाइल वही है जिसने मारा। अब मारा गया ये पता ही नहीं है किसने मारा, इसको कहते हैं मजहूल और ये है मारो, यानी एक्टिव और पासिव, जो आपने अंग्रेजी में भी पढ़ लिया होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अब इसी तरीके से यानी मजहूल का भी जो होगा यानी मुजारे का भी जो होगा वो भी बनाने का तरीका यहाँ पर है। कह रहे हैं कि फ़ेल मुजारे मजहूल के पहले हरफ यानी अलामत मुजारे को पेश और आखिर से पहले वाले हरफ को ज़बर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने आखिर से पहले वाले हरफ को ज़ेर, वहाँ पर हमने यानी मजहूल को आखिर से पहले वाले हरफ को ज़बर। जैसे ज़रबू का यानी मुजारे बना दीजिएगा यज़रिबू, यज़रिबू। अब यही कह रहे हैं यानी जो अलामत मुजारे है वो है या यूज़। अब आखिर से पहला वाला हरफ जो है वो रा है, उस पर ज़बर है और बा पर पेश ही आएगा, युज़रबू, चूंकि ये आखिर में इसके पेश होता है। यज़रिबू से युज़रबू। आया समझ में? यही कह रहे हैं यज़रिबू वो एक मर्द मारता है या मारेगा,
वो एक मर्द मारा जाता है या मारा जाएगा, इसका तर्जुमा होगा। ये मारूफ है और ये मजहूल है। ये आपने सीख लिया। बनाने का तरीका क्या है, आखिर से पहले वाला हर्फ यहाँ पर ज़बर होगा और इसी तरह अलामत मुज़ारे को पेश, यज़रिबु से युज़रबु, इसी तरह ज़रबा से ज़ुरिबा, ये हमने बता दिया। उसके बाद ज़रा आप तमरीन की तरफ देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने तमरीन को देखना है, वो ये कि मारूफ भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और मजहूल भी। अब यही हम सिखाएंगे आपको कि मारूफ किसे बोलते हैं और इसी तरह मजहूल किसे बोलते हैं। जैसे इन्होंने पहली मिसाल में लिखा है फ़तहल ख़ादिमु अल बाबा, फ़तहल ख़ादिमु अल बाबा, खादिम ने दरवाज़ा खोला, खादिम ने दरवाज़ा खोला। देखिए फ़तह अल ख़ादिमु अल बाबा, अल बाबा, फ़तह खोला, किसने खोला, खादिम ने। यहाँ पर फ़ाइल यही है, ये फ़ेल है और ये फ़ाइल है, क्या है, फ़ाइल है। उसके बाद ये मफ़ूल है, मफ़ूल भी आगे हम पढ़ लेंगे। फिलहाल आप यहाँ जहन में रख लीजिएगा कि ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है और ये मफ़ूल है। यहाँ पर फ़ाइल मौजूद है और ये फ़ेल चूंकि मारूफ है, फ़ाइल मौजूद है। तो खादिम ने खोला दरवाज़ा, या खादिम ने दरवाज़ा खोला, यहाँ पर जो खादिम है ये फ़ाइल है। तो यह हमने पढ़ लिया, जहाँ पर फ़ाइल मौजूद हो तो वो मारूफ है, फ़ेल मारूफ है। अब इसी को आप जब मजहूल बनाओगे, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है, बाप साइड को आप देख लीजिएगा, बाप साइड में लिखा है फुतिहा अल बाबु, अल बा, दरवाज़ा खोला गया। अब खोला किसने, यानी जिसने खोला उसका तज़किरा नहीं है, यही है फ़ेल मजहूल। जहां पर फाइल का तज़किरा तो नहीं है, लेकिन अब जो मफूल बन रहा था उसी को हमने किसके कायम मुकाम लाया, यहाँ खादिम के, यहाँ पर इसको पेश आ गया, चूंकि ये उसका नाइब बन गया। आया समझ में इतना। तो ये फ़ेल मजहूल है और ये नाइब फ़ाइल है। ये मजहूल का यानी ये जो जुमला है मजहूल का और ये मारूफ का जुमला है। तो यहाँ पर फ़ाइल का तज़किरा है और यहाँ पर फ़ाइल का तज़किरा नहीं है। इसी एतबार से आप मारूफ को भी, ये मुज़ारे को भी देख लीजिएगा। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, दरवाज़ा खोला गया। खोला किसने, ये हमें मालूम ही नहीं, यानी काम जिसने किया है उसका तज़किरा तो है ही नहीं इसमें, उसी को कहते हैं फ़ेल मजहूल। अब ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा था और एक कायदा वो है कि जहाँ पर यानी अगर ये नाइब फ़ाइल, ये जो नाइब फ़ाइल यहाँ पर है ये नाइब फ़ाइल है, कह रहे अगर ये नाइब फ़ाइल मुज़क्कर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। अगर ये यहाँ पर मोनस होता तो यहाँ पर फ़ेल भी मोनस ही आता। जैसे यहाँ पर लिखते हैं फुतिहत, उस वक़्त लिखते हैं जैसे फुतिहत अन्नाफिज़तु, अन्नाफिज़तु, यहाँ पर चूंकि मोनस हमने लाया अन्नाफिज़तु को, यहाँ पर फुतिहत हमने इस्तेमाल किया। यही कह रहे थे, इसमें मुताबिकत होगी। और उसके बाद अब ज़रा तमरीन को देख लीजिएगा। लिखा है फ़तहल ख़ादिमु अल बाबा, खादिम ने दरवाज़ा खोला, फुतिहल बाबू, दरवाज़ा खोला गया, ये मारूफ। और साथ साथ देख लीजिएगा जो यहाँ पर मजहूल है उसको देख लीजिए, फा पर पेश है और उसके आखिर से पहले वाले हरफ पर के नीचे जेर है। इसी तरह शरीबल वलदु अल लबना, लड़के ने दूध पिया, शुरीबल लबनु, दूध पिया गया। शुरीबा पहले हरफ पर पेश है और आखिर से पहले वाला हरफ जो है उसके नीचे जेर है। इसी तरह कसरत तिलमिज़ु अद्दवाता, तालिब इल्म ने दवा तोड़ी। इसी तरह कुसिरत अद्दवातु, दवा तोड़ी गई, तो यहाँ पर मजहूल है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अद्दवातु चूंकि मोनस है तो फेल भी हमने मोनस लाया। इसी तरह यस्नउ अन्नजार अल कुर्सिया, बढ़ी कुर्सी बनाता है। युस्नउ अल कुर्सी, कुर्सी बनाई जाती है, मजहूल है। युस्नउ अल कुर्सी, यहाँ पर देख लीजिएगा युस्नउ, यस्नउ को हमने युस्नउ बनाया, यानी आखिर से पहला वाला हर्फ ज़बर मुज़ारे में और ये जो अलामत मुज़ारे उस पर पेश आ गया। यरकबु अर्रजुल अल हिसाना, लड़का ये आदमी सवार होता है घोड़े पर। युरकबु अल हिसानु, घोड़े पर सवार किया जाता है या किया जाएगा। उसके बाद यहलुब अल खादिम अल बकरत, खादिम ये गाय को धोता है। इसी तरह तुहलब अल बकरतु, गाय धोई जाए। अब देखिए यहाँ पर अल बकरतु है, यहाँ पर हमने इसके साथ तुहलब लाया चूंकि नाइब फाइल है मोनस, इस वजह से हमने फेल में मोनस लाया। तो इसी एतबार से इसको आप समझ लीजिएगा और जो यहाँ पर उर्दू लिखा है इसको अच्छे से आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद देख लीजिएगा तमरीन लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई इबारत में फ़ेल मुज़ारिया और फ़ेल मजहूल को पहचाना। अब जो इबारत है उसमें हमने फ़ेल मारूफ और मजहूल को पहचानना है, ये बहुत ही आसान है, इसको आप खुद भी पहचान सकते हो। ज़रा पहला वाला देख लीजिएगा, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, यानी इस्लाम की बुनियादें रखी गई। अला खम्सिन से मुराद है 5 चीज़ों, यानी अला खम्स अशिया, तो मुराद यहाँ पर है यानी 5 चीज़ों पर। जैसे यहाँ पर यानी अच्छा बुनिया फेल क्या है, फेल मजहूल है, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया कि पहला इसका माजी का पेश होता है और आखिर से पहला वाला हरफ है ज़ेर, यानी यहाँ पर ये जो है फेल मजहूल है। उसके बाद देखिए हुफ़्फ़तुल जन्नतु बिल मकारिह, यानी जन्नत घेरी गई है तकालीफ से। यहाँ पर हुफ़्फ़त जो है ये फेल मजहूल है, अल जन्नतु नाइब फ़ाइल है उसका, और बिल मकारिह जार मजहूल से मुतल्लिक़ हो जाएगा। इन्न दुनिया खुलिक़त, यहाँ पर जो यानी दुनिया पैदा की गई आपके लिए और आप पैदा किए गए आखिरत
के लिए, यानी हमारा मकसद यहाँ पर रहना नहीं है, बस हम तो आखिरत के लिए बनाए गए। तो यहाँ पर देखिए इन्न दुनिया खुलिकत जो है ये फेल मजहूल है। इसी तरह व अन्नकुम खुलिकतुम, और बेशक आप खुलिकतुम पैदा किए गए, खुलिकतुम यानी तुम पैदा किए गए, लिल आखिरा आखिरा के लिए, खुलिकतुम ये भी फेल मजहूल है। अस-सईदु मन वइज़ बिगैरि वश-शक़ी मन शक़िय फ़ी बत्निही, यानी जो दूसरे से खुशबख्त हुआ जो दूसरे से नसीहत हासिल करे, मन वइज़ जो ये फेल मजहूल है। वश-शक़ी और बदबख्त मन शक़िय फ़ी बत्निही जो तवल्लुद से ही बदबख्त हो, यानी जो माँ के पेट से बदबख्त हो। अब देखिए शक़िया जो है मारूफ है। उसके बाद देखिए अफला यंज़ुरून इलल इब्ली, क्या वो नहीं देखते हैं ऊँट की तरफ, कैफ़ा खुलिकत कैसे पैदा किया गया, इलस समाए और आसमान की तरफ, कैफ़ा रुफ़ियत कैसे उठाया गया है, उनको बुलंद किया गया, वाइलल जिबाल और पहाड़ों की तरफ, कैफ़ा नुसिबत कैसे खड़े किए गए यानी कैसे नस्ब किए गए, वाइलल अर्द और ज़मीन की तरफ, कैफ़ा सुतिहत कैसे फैलाया गया है। अब देखिए यंज़ुरून जो फ़ेल मारूफ है, इलल इब्ली कैफ़ा खुलिकत जो है ये मजहूल है। इसी तरह वाइलल समाई कैफ़ा रुफ़ियत ये भी मजहूल है, वाइलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत ये भी मजहूल है, वाइलल अर्दी कैफ़ा सुतिहत ये भी मजहूल है। तो इस यानी माजी मजहूल और शुरू में जो है मारूफ है ये मुज़ारे का। या आबती फल मातु उमर सतजुदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ये अब्बा जान कीजिए आप जो आपको जिसका आपको हुक्म दिया गया तो इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में पाओगे। यहाँ पर देखिए तो उमर जो है ये फ़ेल मजहूल है, चूँकि ये मुज़ारे का मजहूल है, इस वजह से। सतजिद वजद यजिद से मारूफ है तजिदु, तो इस तरह इंशा ये माजी है मारूफ है। इसी तरह और एक यहाँ पर अमल आखरू फ़युस्लबु फ़ताकुल तैर मिन रअसी क़ुज़ियल अम्र अल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़ियान, कह रहे हैं कि बहरहाल जो दूसरा तो उसको यानी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फ़युस्लबु ये मजहूल है, फ़ताकुल तैर तो खाएंगे परिंदे, मिन रअसी उसके सर से, तो फैसला किया गया है जिसके मुतलिक आप फतवा तलब करते हो, जिसके मुतलिक आप पूछते हो। अब देखिए यहाँ पर क़ुज़िया जो है ये भी फ़ेल मजहूल है, क्या है फ़ेल मजहूल है। तो उसके बाद अल्लज़ी तस्तफ़ियानी ये भी तस्तफ़ियानी भी ये मारूफ है। उसके बाद है तमरीन नंबर 2 लिखा है, नीचे लिखे हुए अफ़ाल के मुनासिब नाइब फ़ाइल लिखो। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर नाइब फ़ाइल लाना है, क्या लाना है नाइब फ़ाइल लाना है। जैसे यहाँ पर उल्लिक़ा है, फुतिहत है, इसी तरह ज़ुरिबा है, नुसिरा है, बुनिया है, रुफ़ियत है, क़ुतिया है, इसी तरह यदबख़ु है, यतबख़ु है, युज़रअु है। तो इनके हमने नाइब फ़ाइल लाना है। कुछ यहाँ पर यानी मजहूल यहाँ पर अफ़ाल लिखे उसको नाइब फ़ाइल। इसी तरह नीचे तमरीन नंबर 3 है, इसको भी हमने यहाँ पर हमने सिर्फ फ़ेल लाना है। तो यहाँ पर हमने नाइब फ़ाइल के मुनासिब मजहूल यानी फ़ेल जो है वो लाना है, यानी यहाँ पर नीचे वाले तमरीन। अब हम काम क्या कर लेते हैं, ये जो दूसरी तमरीन इसको हम तीसरी तमरीन के साथ जम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा उल्लिक़ा है यानी लटकाया गया। अब हम लिखेंगे उल्लिक़ा अत्तामु खाना लटकाया गया, जो पहला ही यहाँ पर लिखा है, या उल्लिक़ा अल्लहमु गोश्त लटकाया गया। आया समझ में, जो यानी तमरीन नंबर 3 जो है उसके साथ जो है। उसके बाद है फुतिहत यानी खोला गया या खोला गया। अब क्या लिखेंगे हम, जैसे फुतिहत अल-गुरफ़त, यहाँ पर लिखा है तमरीन नंबर 3 में अल-गुरफ़त, उसी के साथ इसको जम कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा फुतिहत अल-गुरफ़त। आया समझ में, यानी कमरा खोला गया, खोला गया। उसके बाद ज़ुरिबा मारा गया। अब हम लिखेंगे ज़ुरिबा इसी तरह यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे अल-मुजरिमु, ज़ुरिबा अल-मुजरिमु, मुजरिम को मारा गया। इसी तरह नुसिरत, अब नुसिरत को हम किसी यहाँ पर मोनस लिखा है इन्होंने, अब हम लिखेंगे जैसे नुसिरत अल-बिन्तु, क्या लिखेंगे नुसिरत अल-बिन्तु, अल-बिन्तु। आया समझ में, तो अल-बिन्तु नुसिरत अल-बिन्तु यानी लड़की की मदद की गई। इसी तरह बुनिया, ये हमने पीछे पढ़ लिया था, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, या कुछ और भी लिख सकते हो। उसके बाद है रुफ़ियात यानी उठाया गया। अब हम लिखेंगे और रुफ़ियात अल-मनारतु यानी मीनार उठाया गया, अल-मनारतु, या लिख लिया रुफ़ियत अत-तय्यारतु, उसी एतबार से यानी, लेकिन लाना है मोनस इसके साथ, रुफ़ियत के साथ हमने मोनस लाना, या लिखेंगे रुफ़ियत अल-मिनज़दतु टिपाई उठाई गई। आया समझ में, मोनस को लाएंगे हम। इसी तरह कुतिया, कुतिया यानी काटा गया। अब लिखेंगे कुतिया अल, इस साइड हमने लिखा है कुतिया अल-गुस्न, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे अल-गुस्न यानी टहनी काटी गई। चूंकि ये मुअन्नस है मुज़क्कर है, इस वजह से हमने अल-गुस्न लाया, यहाँ पर कुतिया है। उसके बाद है यतबख़ु, यहाँ पर युतबख़ु होना चाहिए तो यतबख़ु हो गया इनसे, तो युतबख़ु अब लिखेंगे हम युतबख़ु अत्तामु खाना पकाया गया, पहला वाला जो अत्तामु है। उसके बाद है युज़रअु, अब युज़रअु को लिख लीजिएगा आप, जैसे युज़रअु अल-क़महु यानी गेहूँ बोया गया। आया समझ में। इसी तरह उसके बाद तूक़दु, इसको लिख लीजिएगा तूक़दु अश-शम्अतु, क्या लिख लीजिएगा तूक़दु अश-शम्अतु, अश-शम्अतु, अश-शम्अतु। आया समझ में,
तो शम्मा जलाई गई। इसी तरह है उसके बाद तुहसदु, इसको लिख लीजिएगा तुहसदु यानी काटा गया, इसको लिखिए अल-हब्बतु, क्या लिख लीजिएगा, या लिख लीजिएगा तुहसदु यानी काटी गई खेती, अल-ज़रअतु ये भी लिख सकते हो आप। इसी तरह है उसके बाद तुक्तबु लिखा गया, अब लिख लीजिएगा तुक्तबु अर्रिसालतु, आया समझ में, ये भी लिख सकते हो। इसी तरह युलबसु, युलबसु पहना गया, इसको लिख लीजिए युलबसु अल-कमीसु, अल-कमीसु। उसके बाद है ये दो कम से कम आप अपनी तरफ से हल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो हमसे छूट गया है वो क्या है, यहाँ अज़्ज़रउ तो इस्तेमाल हो गया है, इसी तरह अश-शजरतु भी, अल-खशबु यहाँ पर लिख सकते हो आप, जैसे कुतिया अल-खशबु ये भी लिख सकते हो आप, अल-गुस्न भी हो गया, अल-हब्बतु तो अल-हब्बतु को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हब्बतु यानी हब्बतु कहते हैं दाने को, अब लिखेंगे हम तुकलु अल-हब्बतु यानी दाना खाया गया। इसी तरह अल-असदु इसको लिख लीजिएगा, जैसे ज़ुरिबा अल-असदु शेर मारा गया। अल-मुजरिमु ये हमने इस्तेमाल किया, अश-शायु तो इसको लिख लीजिएगा तुशरबु अश-शायु। इसी तरह अल-फाकिहतु मेवा, इसको लिख तुकलु अल-फाकिहतु। इसी तरह अल-बकरतु तुहलबु अल-बकरतु कलनसुअतु तो इसको लिख लीजिएगा, जैसे तुलबसु अल-कलनसुअतु। तो ऐसे ही आप इसको हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद नीचे लिखे जुमलों में फ़ेल मारूफ को फ़ेल मजहूल से बदल कर लिखो। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने यानी जुमले लिखे, इनको हमने मारूफ से मजहूल चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पर लिखा है अनज़लल्लाहु अल-किताब, अल्लाह ने किताब उतरा, अब लिखना है हमने उनज़िलल किताबु, उनज़िलल किताबु, आया समझ में, तो बस हो गया ये। इसी तरह शरहल मुअल्लिम अद-दर्सा, उस्ताद ने दर्स की शरह की, अब लिखे हम शुरिह अद-दर्सु, शुरिह अद-दर्सु, आया समझ में। इसी तरह उसके बाद कतबा महमूद अर्रिसाल, महमूद ने रिसाला लिखा, अब लिखे हम कुतिबत अर्रिसालतु, अर्रिसालतु रिसाला लिखा गया। इसी तरह सनअ नजर अल कुर्सिया, बढ़ी ने कुर्सी बनाया, हम लिखे हम सुनिया अल कुर्सियु, अल कुर्सियु, आया समझ में। इसी तरह रमा असय्यादु अशबकत, इसलिए रुमियत माफ करें, रुमियत अशबकत। इसी तरह गरसा अल बुस्तानियु अशजरत, इसको लिखा गुरिसत अशजरतु। अच्छा, क्या माली ने ये दरख्त लगाया, अब लिखेंगे हम गुरिसत अशजरतु यानी दरख्त लगाया गया। इसी तरह युनज़्ज़िफु अल खादिमु अल गुरफता, इसको लिखेंगे हम तुनज़्ज़फ़ु अल गुरफतु, क्या लिखेंगे हम तुनज़्ज़फ़ु, तुनज़्ज़फ़ु क्यों लिखेंगे, चूंकि अल गुरफतु मुअन्नस है, तुनज़्ज़फ़ु अल गुरफतु, अल गुरफतु चूंकि मुअन्नस है इस वजह से युनज़्ज़फ़ु नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद तग़सिलु अल बिन्तु अस-सौबा, तो यानी लड़कियां कपड़े धोती है, लड़की कपड़े धोती है, इसको लिखेंगे हम तुग़सलु अस-सौबु, युग़सलु अस-सौबु, युग़सलु अस-सौबु चूंकि सौबु मुअन्नस है, यहाँ मुज़क्कर है। इसी तरह याकुलु अल वलदु अल खुब्ज़, इसको लिखेंगे हम युकलु अल खुब्ज़ु। अच्छा, लड़का खाता है रोटी, लिखेंगे हम इसको युकलु अल खुब्ज़ु, रोटी खाई जाती है, युकलु। इसी तरह तूक़िदु फ़ातिमतु अल मिस्बाह, इसको लिखेंगे हम युक़िदु अल मिस्बाहु, युक़िदु इसी एतबार से युक़िदु अल मिस्बाहु, अल मिस्बाहु उसी एतबार से लिख लीजिएगा। यकनिसु अल खादिमु अद-दार, इसको लिख लेना तुकनसु अल अद-दारु, तुकनसु अद-दारु, दार चूंकि मुअन्नस है, मुअन्नस में। यक़तिफ़ु अल वलदु अज़-ज़हरता, इसको लिख लीजिएगा तुक़तफ़ु अज़-ज़हरतु, फूल काटा जाता है। इसी तरह उसके नीचे लिखो जुमले में फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ से बदल कर लिखो और मुनासिब फ़ाइल लाओ। अब हम यहाँ जैसे यहाँ पर ये मजहूल लिखे हुए हैं, इनको हमने यानी फ़ाइल भी लाना है और इस जुमले को कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पर पहला जुमला है तुबिख़ अल-लहमु, इसको लिखेंगे हम तबख़ल खादिमु अल-लहम, क्या लिखेंगे तबख़ अल खादिमु अल-लहम, क्या लिखेंगे अल-लहम। तो इसी तरह उसके बाद लिखा है कुनिसत अद-दारु, कनसा लिखेंगे कनसत, ये भी लिख सकते हैं कनसत अल खादिमतु अद-दारा, आया समझ में। इसी तरह फुतिहत अन-नाफ़िज़तु, इसको लिखें फतहत, इसको भी अल खादिमतु अन-नाफ़िज़ता लिखना है, अन-नाफ़िज़ता चूंकि मुअन्नस बन रहा है, आया समझ में, अन-नाफ़िज़ मफ़ूल बन रहा है। हुसिदा अज़्ज़रु, इसको लिखें हसदा। तो इसी तरह उसके बाद लिख लीजिएगा अल-आमिलु यानी जो काम करने वाला, या लिख लीजिएगा इसी तरह अर्रजुलु अज़्ज़रअ, आया समझ में, यानी खेती काटी उसने। इसी तरह सुरिक़ मताई, इसको लिखा सरक़ा अस्सारिक़ु मताई यानी चोर ने मेरा सामान चोरी किया। इसी तरह उतलिक़त अल बुंदूक़ियतु, बंदूक चलाई गई, इसको लिखना अतलक़ा अर्रजुलु अल बुंदूक़ियता, आया समझ में, या अतलक़ा अल वलदु अल बुंदूक़ियता, या लिख लीजिएगा अतलक़त अल बिन्तु अल बुंदूक़ियता। हुफ़िरतिल
बिरू यानी जो कुआं है, ये कुआं खोदा गया। अब लिखेंगे हम हफरा अल आमिलु, काम करने वाले ने, अल बिरा यानी काम करने वाले, या हफरा अर रजुलु अल बिरा। आया समझ में? तो इसके बाद है उकीदत नारु, आग जलाएगी। इसको लिखेंगे हम औकदत अल बिंतु अन्नारा या औकदा अर रजुलु अन्नारा, ये भी लिख सकते हो आप। उगरिका फिरऔन, इसको लिखेंगे हम अगरकल्लाहु, अल्लाह ने गरक किया फिरऔन, फिरऔन को। इसी तरह तक्तुबु अर्रिसाला, तुक्तबु अर्रिसालतु, तो इसको लिखना है तक्तुबु अल बिंतु अर्रिसालता, तक्तुबु अल बिंतु अर्रिसालता। इसी तरह युरज़उ अत्तिफलु, इसको लिखना है तरज़उ, तरज़उ अल उम्मु, अल उम्मु अल बिन क्या है अत्तिफला, अत्तिफला लिख लीजिएगा यहाँ पर, अत्तिफला। इसी तरह उसके बाद युतहनु अल क़मह, इसको यतहनु अल आमिलु या अल अर्रजुलु अल क़मह या सादिकुन अल ये अल क़मह, किसी का नाम भी लिख सकते हो आप, अलम भी। इसी तरह है युवज़उ अल बरीदु, इसको लिख लीजिएगा यानी ये डाकिया, डाकी या डाक तकसीम किए जाते हैं। इसको लिखना है युवज़उ, ये यहाँ पर मौजूद लिखा है हमने, युवज़उ अल युवज़उ मुवज़्ज़िउल बरीदी, मुवज़्ज़िउल बरीदी, या लिख लीजिएगा युवज़्ज़िउ मुवज़्ज़िउन अल बरीदा या मुवज़्ज़िउल बरीदी अल बरीदा, ये भी लिख सकते हो आप, या लिख लीजिएगा युवज़्ज़िउ अर रजुला अल बरीदा। उसके बाद है तुस्नउ, इसको लिख लीजिएगा तस्नउ, यसनउ अल आम ये अल अन्नजारु अल मिनज़दता, यसनउ यहाँ पर तुस्नउ लिखा है चूंकि ये अल मिनज़दतु नाइब फाइल जो है मोनस है, इस वजह से हम लिखेंगे यसनउ अल अन्नजारु अल मिनज़दता। इसी तरह उसके बाद तुरकबु अस्सफीनतु, इसको लिखना यरकबु अन्नासु अस्सफीनता, क्या लिखना है अस्सफीनता। तो ये हमारी तमरीन होगी। उसके बाद ये तरकीब है, इसको अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ये हमारी तमरीन हल हो गई। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक तमरीन हल कर लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।